बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत इमली और आलू बुखारे का, जिसको पीने के बाद आप फ्रेश फील करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत मज़ेदार। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने इमली ले ली है 125 ग्राम और आलू बुखारा भी इतना ही है 125 ग्राम। हमने पानी ऐड कर दिया है पैन में, 1 लीटर पानी ऐड करना है। और इमली और आलू बुखारे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इमली और आलू बुखारा ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट में बताया करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। 1 कप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। नमक ऐड किया है हमने, ये रेगुलर नमक है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं अपने खाने में। और काला नमक भी, दोनों मैंने हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून दोनों ही लिए हैं। आपको अगर पसंद नहीं है काला नमक तो स्किप कर दीजिएगा। अब इसे मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। अच्छे से हमने पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। इसे देखिए ऊपर से झाग भी आ गई है और किनारों पर लग रहा है, और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छे तरीके से पका लिया है 15 से 20 मिनट तक। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। ठंडा हो गया है और अब मैं छन्नी में इसे डालती जाऊंगी और छानती जाऊंगी। इसका सारा ये गूदा है ये रह जाएगा ऊपर, और जो इमली का जाल होता है वो भी निकल जाएगा। हमने छान लिया है और ये इस गूदे के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। पानी बॉयल है। अब इसे हम और निकाल लेंगे इसमें से और फिर इसे अलग कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो हमने इमली आलू बुखारे को पकाया है काला नमक ऐड करने के बाद, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। और अब मैंने इसमें बर्फ़ ऐड कर दी है, खूब ठंडा ठंडा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमली और आलू बुखारे का शरबत मज़ेदार सा रेडी हो गया है। आप लोग चाहें तो इसे एक बोतल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। इसे 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। जब भी आपका दिल करे आप इसे गिलास में डालें, क्योंकि ये रेडी है। और बर्फ़ ऐड करें और मज़े के साथ इंजॉय करें बच्चों फैमिली के साथ। और अगर अचानक से मेहमान भी आ जाएँ तो आप उन्हें भी पिलाएँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये गर्मी में। ये ठंडा ठंडा शरबत मैदे जिगर की गर्मी को भी ख़त्म करता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।